सरकारी संपत्ति आपकी संपत्ति है, भूमाफियाओं ने ये सच कर दिखाया है। जी हाँ, तालाब की 2 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री ही करा ली। सरकार जहाँ तालाबों को संरक्षण देने पर जोर दे रही है, वहीं भूमाफिया तालाबी नंबरों की जमीन को कागज में हेरफेर कर खेतीबाड़ी की जमीन बनाकर मुनाफा कमा रहे हैं। भूमाफियाओं पर लगाम न लगने का असर है कि पिछले 1 दशक से शहर से लेकर गाँव तक तालाबों पर कब्जा होने की शिकायतें आम हो गई हैं। हैरत इस बात की है कि तालाब की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में भले ही सुरक्षित करार दिया गया है, लेकिन भूमाफिया राजस्व रिकॉर्ड में खेलकर तालाब की जमीन को भूमिधारी बनाकर बेचने में सफल रहे हैं। ताजा मामला जबा तहसील के गडेहरा कस्बे का है, जहां तालाब का दायरा अब सिमट गया है। जी हां, जबा गडेहरा में 2 से 2.5 एकड़ का तालाब जो सन 1980 से 2012 तक खसरे में दर्ज किया गया था, जिसमें गांव के लोग अपना जीवन यापन करते थे। गांव के रहने वाले रघुनंदन तिवारी ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने इस तालाब की जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर कब्जा कर लिया है और भूमाफियाओं ने इस तालाब को समतलीकरण करके खेती बाड़ी करने लगे। जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो हरिजन एक्ट में मामला दर्ज करने की धमकी देने लगे। तब इसकी शिकायत एसडीएम से की गई और इसमें स्टे भी मिल गया, पर पालन नहीं हो पाया। रातों रात तालाब का समतलीकरण करके उसमें खेती करा ली गई, जिसकी जांच एसडीएम द्वारा कराई जा रही है। वहीं एक पत्रकार ने जब एसडीएम पीके पांडे से फोन पर बात की तो एसडीएम पीके पांडे ने बताया कि हमने अपने जांच रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को सौंप दिया है। जब पूछा गया कि तहसीलदार या पटवारी पर कोई कार्रवाई होगी तो एसडीएम ने बताया कि पटवारी और तहसीलदार की कार्यशैली पर हमने अपनी जांच रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को सौंप दिया है। एसडीएम पीके पांडे ने कहा कि पंजाब केसरी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जबा तहसील में मौजूद तालाबों की स्थिति को लेकर शासन प्रशासन तथा स्थानीय अधिकारी जनप्रतिनिधि उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। तालाब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। जबा तहसील में बड़े तालाब में अतिक्रमण तथा एनजीटी के नियमों की अनदेखी कर होने वाले निर्माण कार्यों के कारण दिन ब दिन तालाब का आकार सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन इस तालाब की किसी को कोई परवाह नहीं है। कहीं न कहीं राजस्व विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं कि कैसे शासकीय तालाब की जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई। अब देखना है कि कलेक्टर मनोज पुष्प, तहसीलदार और पटवारी क्या कार्रवाई करते हैं या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्या नाम है तिवारी जी आपका? हमारा नाम है रघुनंदन तिवारी। ये तालाब कैसे पट्टा हो गया, कब आपको जानकारी लगी और कैसी इसकी थोड़ी स्थिति पूरी बताएं। ये सब तालाब था पहले और बीच में कैसे ये लोग पट्टा करवा दिए, अब सर हमको ये मालूम नहीं। इसमें हम साहब से, तहसील साहब से अपील किए और हमको स्टे भी मिला। स्टे का पालन नहीं किया गया। जबरदस्ती रात इसको जुताई किया गया, इसको पटाई भी कर दी गई और इसमें हम लोग आए। इसमें तो हम लोगों के ऊपर हर्जन भी लगवाया गया। कितने एकड़ की जमीन है ये है 2-2.5 एकड़। 2.5 एकड़ का तालाब था जी। पुश्तैनी तालाब था। पुश्तैनी तालाब था। 180 में इस तालाब दर्ज था। 2012 में इसको हटवा दिया गया जी। उसके बाद बिक्री कर दिया गया। किसके द्वारा बिक्री और खरीदी गई है? ये जो बिक्री साहूकार ना साहू के जो बेची थी रामराज जी, रामराज साहू उसने बेचा, वो बिक्री किया। विष्णुकांत तिवारी ने खरीदा। अच्छा। और फिर विष्णुकांत तिवारी ने बिक्री किया। ये कोई ठाकुर का नाम, जिसको अभी पटाई किया गया। अभी तक पटा नहीं था। हाँ, अभी पटाई किया गया। क्या नाम है? रामविलास त्रिपाठी। क्या समस्या है? तालाब का समस्या। कैसी समस्या है तालाब की? तालाब पट्टा करा लिए, धान का रोपा लगा लिए, चारों तरफ बाड़ी लगा लिए और खेती बाड़ी इसी में करने लगे। तब हमको जानकारी हुई, उसका विरोध किया। और जब विरोध किया तो वो कहा मेरा पट्टा हो गया। तहसीलदार एसडीएम के हम लोग गए, वो आए मौका दे के उनको डांटी नोटी कर्मचारियों का। और ये समस्या है चारों तरफ। तो उस दिन जब एसडीएम साहब और तहसीलदार आए थे तो आप लोग थे साथ में? हम तो शक्ति लोग कहीं गए थे। ये तालाब कब से था? तालाब 100 साल पहले का है। तो बाबा लोग बताते थे किसी से पानी जाता था हमारे यहाँ कटखाई वाला लेके जाते थे, तो माल मवेशी सब यहीं निस्तार होता था। अब वहाँ पानी लेने नहीं होता, वो चारों तरफ बाड़ी लगा दिया और जाली का आम रास्ता भी है वहाँ? आम रास्ता भी है उसमें। तो अब कैसे गुजारा होता है? अरे गुजारा गाँव का इसमें नहीं हो, कई राहत रहा है, कई वाले हैं, कई राहत रहे, गुजारा थोड़ा हो रहा बरसात में। अब तो मैंने सूखा है तो मान लिया निकल रहे हैं,
बाकी वो सड़क जो नहीं शासकीय है, तालाब भी शासकीय है, वो भी शासकीय, हम लोग तो जानते थे। यही समस्या है। सर, जो गलेहरा तालाब में जो रजिस्ट्री हुई थी उसके विषय में जो सर आपने जांच किया था, उसकी आगे कार्रवाई क्या है सर? इसमें हमने अपनी जांच पूरी करके मौका भी देखने गया था मैं, और मौका में वहाँ पे तालाब भी है कुछ एरिया में, और उसकी जांच करके सभी रिकॉर्ड वगैरह लगा करके हमने कलेक्टर साहब को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। आगे की कार्रवाई वहाँ से होना है।